हेलो नमस्कार साथियों। एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी आईसीआर से रिलेटेड एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में। जितने भी पूरे लगभग 150-200 के समथिंग आईसीआर के सेंट्रल हैं या स्टेट हैं, ठीक है, जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं और कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो आई होप कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, ठीक है, और भी ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह जो सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलिड फाइबर, वो बैरकपुर यूपी में स्थित है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में। सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्किस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स मखुदम यूपी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो लुधियाना पंजाब में है। अगला आता है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगार्ड केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लेना, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं साथ साथ में आपको बताते चलूंगा, ठीक है। अगला आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी शिमला हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब ड्राई लैंड से एक याद रखना कि ड्राई लैंड से बहुत मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं वो हैदराबाद में है, ठीक है। इसके बारे में आप ड्राई फार्मिंग पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी हैदराबाद में है, इस मतलब ड्राई लैंड से रिलेटेड, ठीक है। अगला आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कड़क ओडिशा में। अगला आता है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर में। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। सेंट्रल रिसर्च सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब लवणीय अनुसंधान मृदाएं होती हैं उनका जो भी मतलब इंस्टीट्यूट है, या फिर लवणीय मृदाओं पर जहाँ पे जो भी काम होता है वो करनाल हरियाणा में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ही होता है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि लवणीय अनुसंधान मतलब मृदा लवणीय अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पे स्थित है आपका करनाल हरियाणा में। अगला आता है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अगला आता है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में। आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना में। आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर एनईएस रीजन बर्फानी मेघालय में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मतलब क्या होता है। एक तो आता है आपका एनईएच नॉर्थ ईस्टर्न हिल, मतलब 7 ऐसे स्टेट है जो नॉर्थ मतलब क्या बताऊँ आपको, नॉर्थ ईस्टर्न में जैसे आप बात करूँ मैं मेघालय की, बात करूँ मैं त्रिपुरा की, ठीक है, और जैसे मिज़ोरम की, और उसके साइड में जो भी पड़ता है हिल एरिया साइड में कौन कौन से आते हैं, जैसे बात करें हम कि नागालैंड की, तो ये 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आईसीआर का रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर एनईएच मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल का जो रीजन है वो कहाँ पर स्थित है, वो सारे 7 स्टेट को कवर करने के लिए एक बहुत मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो स्थित है आपका वारापानी, जो आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है। अगला आता है आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा में। ये कॉम्प्लेक्स कुछ सेंटर है जो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, ठीक है। अगला आता है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। अगला आता है इंडियन ग्रासलैंड फॉर फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में, जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसी के पास में बना हुआ है ये फूडर वाला, और पूछा जाता है ग्रासलैंड और फूडर के लिए वहीं ये बना हुआ इंस्टीट्यूट है उस यूनिवर्सिटी के पास में। अगला आता है
मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची झारखंड में। अगला आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिस रिसर्च कालीकट केरल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। ठीक है, अगले हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलुरु में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड जूट एंड एलिड फाइबर टेक्नोलॉजी कोलकाता में, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट विथ डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस। मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है ना तो जो सेंट्रल स्टेट सबसे हटकर डिम्ड यूनिवर्सिटी होती है, और डिम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया में 6 डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मोस्टली मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन मुंबई। अगली बात करता हूँ मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, जो आपको पता है कि IVRI आपकी है। उसके बाद में आता है IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल NDRI। सबको पता है NDRI बहुत इंपॉर्टेंट है। NDRI डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो आपकी स्थापित की गई है करनाल हरियाणा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वो होता है मेलिजन महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्यूरो के बारे में जो भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं NBAII नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इंसेक्ट जो बेंगलुरु कर्नाटक में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म महू। ठीक है, महू में वो आपका कंपैरिजन EMAAS। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज लखनऊ में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में। अगली बात करता हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट में आपके जितने भी 150 180 के में भी हो सकता है 180 के समथिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आपके क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और एक साथ इतने इंस्टीट्यूट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे ऐड करके आपको एक ही क्लास में क्लियर करवा दूँ, आपको बार बार कहीं जाने देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगले मैं बात करता हूँ नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस नागपुर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमीग्रेनेट सोलापुर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री झांसी में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना त्रिची। ठीक है, अगला बात करता हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल बीकानेर राजस्थान में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एक्वेनेस हिसार में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची मुजफ्फरपुर बिहार में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मिथुन मेदजीफेमा में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्किड। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्किड्स ये है आपका पैक्योंग में। ठीक है, अगला बात करता हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पिग गुवाहाटी में। अगला बात करता हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पेसीज अजमेर राजस्थान में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक वेस्ट कैमंग में। ठीक है, अब बात करता हूँ कुछ डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करता हूँ डायरेक्टर ऑफ रिसर्च वुमेन इन एग्रीकल्चर, वो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। डायरेक्टर ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेडवेगी वेस्ट गोदावरी। ठीक है, अगला बात करता हूँ डायरेक्टर ऑफ केशव रिसर्च पुटीर में, जो पुतीर आपका कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, अगला बात करता हूँ डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, वो आपका भीमथल नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और आप सबको पता है कि नैनीताल कहाँ पर स्थित है। कमेंट अगर आपको पता है नैनीताल कहाँ पर स्थित है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है,
अगला मैं बात करता हूँ डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च पूसा न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च न्यू दिल्ली में, डायरेक्शन ऑफ मेडिकल्स एंड एरोमेटिक्स प्लांट रिसर्च आनंद गुजरात में, डायरेक्टर ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में, डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में, डायरेक्टर ऑफ सीड रिसर्च महू में, डायरेक्टर ऑफ सोरगम रिसर्च हैदराबाद में, वाटर मैनेजमेंट रिसर्च भुवनेश्वर में, वीड साइंस जबलपुर में, वीड रिसर्च करनाल हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज करने वाला होता है, ठीक है। ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ में, मशरूम रिसर्च सोलन में, ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना है वो 1992 में हुई थी, ठीक है। तो पहले तो मतलब क्या था कि सरसों अनुसंधान संस्थान करके था, तो इनका थोड़ा नाम में चेंज होकर डायरेक्टर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च हो गया। तो वो अब वो स्थित तो भरतपुर में ही है, लेकिन नाम में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। डायरेक्टर सोयाबीन रिसर्च, ये भी इंदौर में स्थित है, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में, आपको पता है। अगला बात करता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस हेबल बेंगलुरु में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन फूड एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर यूपी में। इनके बारे में थोड़ी मैं आगे मतलब जब चीज़ें पढ़ाऊँगा उसके AICRR के बारे में, तो उस टाइम थोड़ा बता दूंगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है, कौन सी लेबोरेटरी है, कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँगा आगे इसी वीडियो में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ केटल मेरठ में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री हैदराबाद में, उसके बाद में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीफ्रम इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला बात करता हूँ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी जिसे आप बोलते हैं AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ NSP क्रॉप्स न्यू दिल्ली में, एरिड जोन फ्रूट्स बीकानेर में, वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग NSP वेजिटेबल वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेस्टिसाइड रेड्यूस न्यू दिल्ली में। अगला बात करता हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री, वो फूड और ग्रास लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, वो झांसी में स्थित है। और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि एग्रो फॉरेस्ट्री है AICRP, मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। और एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? झांसी यूपी में, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं एग्रोमेटेरियोलॉजी हैदराबाद, नेटवर्क ऑफ इम्पैक्ट एडिफिशंस एंड वैल्यूबिलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज इंटीग्रेटेड विथ AICRP एग्रोमेटेरियोलॉजी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं AICRP एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर लुधियाना में, एरिड लेग्यूम्स जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिड लेग्यूम्स जोधपुर में। बायोलॉजिकल कंट्रोल बेंगलुरु में, केशव पुतिर काजू अनुसंधान जो मैंने आपको पहले भी बता दिया वो पुतिर में। अगला बात करता हूँ कैटल रिसर्च मेरठ में, ठीक है। ये क्या है कि थोड़े इंस्टीट्यूट हमने जो पहले नेशनल में वहीं पढ़ लिए थे, ठीक है, कुछ यहाँ रिपीट होंगे, ठीक है। वो कॉटन का यहाँ ध्यान रखना कि कॉटन का एक चीज़ और है कॉटन में जो नागपुर में स्थित है, बताना कौन सी नागपुर में स्थित है कॉटन से रिलेटेड। और यहाँ पर है कि AICRP ऑन कॉटन कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। अगला आता है AICRP ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में, AICRP फार्म इम्प्लायमेंट्स एंड मैकेन मशीनरी भोपाल में, AICRP फ्लोरिकल्चर, AICRP फूड एंड माउथ डिजीज, ये कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर यूपी में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि मतलब ये जो होता है भाई आपका क्या बताऊँ मैं, फुट एंड माउथ डिजीज वाला, तो इसकी मेन लेबोरेटरी है वो मुक्तेश्वर यूपी में है, ठीक है। लेकिन इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, वो एक इसका हैदराबाद में स्थित है, एक हिसार में स्थित है, और एक है वो आपका स्थित है कालीकट में, ठीक है, कालीकट में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, 3 रीजनल सेंटर है। लेकिन आपको ये याद रखना कि जो फूड एंड माउथ डिजीज हैं उनका जो लेबोरेटरी है वो मुक्तेश्वर यूपी में स्थित है। AICRP ऑन फॉरेस्ट क्रॉप्स, ये झांसी में, वो आप समझ गए, चारे वाला आते ही नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगली में बात करते हैं
थोड़ा काफ़ी इंस्टीट्यूट बच्चे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करवा दूँ मैं। अगला है AICRP गोट इम्प्रूवमेंट मथुरा में, AICRP ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भुवनेश्वर में, AICRP ग्राउंड जूनागढ़ में, होम साइंस भुवनेश्वर में, हनीबी रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिसार में, ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर भोपाल में, AICRP इम्प्रूवमेंट ऑफ फीड सोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिंग एनिमल्स प्रोडक्शन बेंगलुरु में, AICRP इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुर में। अगली बात करता हूँ मैं AICRP लैंसिड कानपुर में, AICRP लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट भोपाल में, AICRP ऑन मेज न्यू दिल्ली में, AICRP मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इंक्लूडिंग बेटल वाइन आनंद में, माइक्रो सेकेंडरी एंड पोलिनेट्स एलिमेंट्स इन सॉयल एंड प्लांट्स भोपाल में, AICRP मौलरपुर कानपुर में। ठीक है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। इसका है ना था मोल्ट्रफ, वो कानपुर में स्थित है। उसके बाद बात करता हूँ मशरूम है, वो सोलन हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में नेमेटोड्स है न्यू दिल्ली में, पॉम्स है केसरगढ़ में, पर्ल मिलेट्स जोधपुर में, पिग है इज्जत नगर में, पेंगुइन पी है वो कानपुर में, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है लुधियाना में, पोटैटो शिमला में, पोल्ट्री हैदराबाद में, रेपसीड मस्टर्ड जो मैंने आपको पहले भी बता दिया भरतपुर में। ठीक है, उनके बाद में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंस्टीट्यूट भोपाल में। उसके बाद में राइस है वो हैदराबाद में। ठीक है, साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स एंड यूज वाटर एग्रीकल्चर जो पहले भी मैंने आपको बता दिया साल्ट वाला। ठीक है, लवणी मृदा अनुसंधान करनाल हरियाणा में स्थित है। सिसम एंड नाइजर है जबलपुर में। ठीक है, उसमें बाद स्मॉल मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि AICRP एंड ऑन स्मॉल मिलेट्स वो है आपका बेंगलुरु में। सॉइल टेस्ट विथ क्रॉप रेस्पॉन्स भोपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सॉइल की जो भी आता है ना, या फिर जो मशीनरी वगैरह टीलेज से इंस्टीट्यूट वो जबलपुर में एक बहुत बड़ा, या भोपाल में, जबलपुर और भोपाल इनके नाम में आते हैं क्योंकि यहाँ ही इनके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। सोरगम हैदराबाद में, सोयाबीन इंदौर में। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिस कैलिकट में हो गया। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लखनऊ में, ये मैंने ऑलमोस्ट आपको पहले करा दिया। शुगर कैन है लखनऊ में है। सनफ्लावर फ्लावर केस्टर हैदराबाद में हो गया। ट्रॉपिकल फ्रूट्स बेंगलुरु में। ट्यूबर क्रॉप्स हैं तिरुवनंतपुरम में हो गई। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एनर्जी UAE यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एनर्जी, ठीक है, भोपाल में। वाटर मैनेजमेंट रिसर्च भुवनेश्वर में। वीड कंट्रोल देखो ये फिर आ गया, इनसे रिलेटेड वीड कंट्रोल कहाँ पर है, जबलपुर MP में। अगला आता है वीट एंड बार्ले इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करनाल हरियाणा में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अब तो ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है लेकिन थोड़ा नेटवर्क्स हैं, वो ऑल इंडिया नेटवर्क्स प्रोजेक्ट है अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स न्यू दिल्ली में। नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन टोबैको राजमुंदरी में। नेटवर्क ऑन वीट ग्राफ्स एंड अदर सॉयल ऑर्थोपॉड्स जयपुर में। उसके बाद में नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर क्रायोलॉजी बेंगलोर में। नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्थोनोलॉजी हैदराबाद में। नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ रोडेंट कंट्रोल जोधपुर में। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन जूट एलिड फाइबर बैरकपुर में। ये है ना कि नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन रोडेंट कंट्रोल जोधपुर में, ये जोधपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उनके पास में ये है, जो टिड्डी वगैरह ज़्यादा होती है तो उनका अनुसंधान करने का एक सेंटर है। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब जोधपुर से ही रहता हूँ तो मेरे को इनके बारे में थोड़ा नॉलेज है, इन सेंटर के बारे में। जितनी भी जो टिड्डियाँ होती है मोस्टली टिड्डियाँ ज़्यादातर उन्हीं एरिया में अटैक करती है। ठीक है, तो उनके बचाव के लिए क्या करते हैं, तो एक जोधपुर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वैसे आपको पता है कि काजरी वगैरह जोधपुर में ही इस मतलब है, तो उससे रिलेटेड एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास में का जो एरिया है लगभग 10-15 किलोमीटर के आसपास ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, बाजरे का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, उसके बाद में जो आया था अभी हमने पढ़ा था मिलेट्स वाला, ठीक है, वो मतलब बाजरे का आप समझ गए ना, मिलेट्स का, वो भी जोधपुर में है। ठीक है, तो स्मॉल वाला कहाँ पर है, वो बेंगलुरु में है। तो ये चीज़ ICAR 2022 में पूछी गई है, तो आपको भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ICAR JET या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें 2 क्वेश्चन तो मिलने ही है, जो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, चलो हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद में नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर भोपाल में हो गया। नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड हार्वेस्ट एंड पोस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशंस
टू न्यूट्रल रेजिन एंड गम्स होता है वो रांची झारखंड, मैंने पहले आपको बता दिया। नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में। नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड R&D supported of process upgradations and इंटीजेंस मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो ये मिल्क वाला आ गया, तो ज़्यादातर दो ही जाता है मिल्क के लिए, एक तो आनंद जाता है, एक करनाल हरियाणा जाता है। उसके बाद में आता है इसका नेटवर्क प्रोग्राम, क्या बोल दिया मैंने यार, नेटवर्क प्रोग्राम ऑन सीप इम्प्रूवमेंट, वो अविका नगर टोंक में है। ये देखो राजस्थान के टोंक जिले में अविका नगर है, जहाँ से भेड़ की कुछ ब्रीड्सें भी तैयार की गई थी, जो मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया था उस टाइम बताया था, ठीक है। अविका नगर एक तहसील है टोंक जिले के अंदर, वहाँ मतलब भेड़ से रिलेटेड बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ ये मतलब ब्रीड्स वगैरह तैयार करने का काम भी किया जाता है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड बफेलोज इंप्रूवमेंट्स, वो हिसार हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिल्क आ गया तो हरियाणा की साइड भेज दो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं नेटवर्क ऑन गेस्ट्रो इंटेस्टिनियल पैरासिटी में इज्जतनगर में। नेटवर्क ऑन हेमोरेजिंग सेप्टिसेमा इज्जतनगर में। नेटवर्क प्रोग्राम ब्लू टंग डिजीज इज्जतनगर में, ठीक है। अब है कुछ अदर्स इंस्टीट्यूट दे रखे हैं कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशंस के बारे में, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जिसे KVK पढ़ते हैं, ठीक है। इंडो US नॉलेज इन्वाइट, ये अलग अलग जो क्या बताता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, उनके तहत अलग अलग चीज़ें ये आपको बताई जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी मिशन जूट है, टेक्नोलॉजी मिशन कॉटन है, इनके बारे में अलग अलग एजुकेशंस भी की जाती है। उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली थी। जितने भी जो इंस्टीट्यूट थे इस वीडियो के माध्यम से आयोग अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगली किसी नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और भी अगर कोई आपका डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर कमेंट करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।